उत्तराखंड में पटवारी पेपर लीक मामले पर धामी सरकार बैकफुट पर है, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार देहरादून की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर वो अड़े हुए हैं। इसलिए मामले की जांच शुरू करने से पहले ही सरकार को 2 दिन में ही अपना निर्णय बदलना पड़ा है। क्योंकि जिस पूर्व न्यायाधीश वीएस वर्मा को एसआईटी के सुपरवाइजरी हेड बनाया गया था, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे थे। इसलिए रिटायर्ड जस्टिस वीएस वर्मा की जगह अब सरकार को हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग बनाना पड़ गया। जस्टिस वर्मा पर इसलिए सवाल उठ रहे थे कि वो इस समय सरकार की ओर से गठित समर्पित आयोग के अध्यक्ष होने के कारण सरकार की पेरोल पर हैं। 2014 में रिटायर होने के बाद राज्य उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन रहे हैं। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के भी चेयरमैन थे। पंचायतों में ओबीसी आरक्षण के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। शहरी निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए गठित समर्पित आयोग के चेयरमैन हैं, जिनका कार्यकाल अगले साल 28 फरवरी तक है। इसलिए आंदोलनकारी युवाओं ने निष्पक्ष जांच को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे। इन खबरों के बीच जस्टिस वीएस वर्मा ने इस कार्य को करने में असमर्थता जताई थी, जिसे एक मैनेजमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं जहां एक और धामी सरकार इस मामले की सीबीआई जांच से बच रही है, तो वहीं बीजेपी के लोग ही दबी जुबान में सीबीआई जांच का समर्थन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को इन सब बालकों को आश्वासन देना चाहिए कि हम सीबीआई जांच इसमें कराएंगे। मैं समझता हूं कि जब ये भावना, एक फीलिंग आज हर जगह जगह हर जिलों में मुख्य केंद्रों पर आज जिस तरह की युवाओं में गुस्सा है, मैं कहूँगा, या जिस तरह से वो आक्रोशित हैं, तो सीबीआई जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिहार से बड़ी खबर है। बिहार के मोतिहारी में एक अस्पताल में तोड़फोड़ की गई है। मरीज की मौत के बाद हंगामा और तोड़फोड़ यहां पर हुआ है। मरीज के परिजनों ने आईसीयू में तोड़फोड़ की। अस्पताल के कर्मचारियों ने छिपकर अपनी जान बचाई है। बिहार के मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां एक अस्पताल में तोड़फोड़ की गई है। मरीज की मौत हुई और उसके बाद हंगामा परिजनों की ओर से किया गया और हंगामे के बाद तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मरीज के परिजनों ने आईसीयू में भी कहा जा रहा है कि तोड़फोड़ की है, उसी की तस्वीरें आपके सामने हैं। और अस्पताल के जो कर्मचारी, उन्होंने छिपकर अपनी जान यहां पर बचाई। मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद इनका गुस्सा इस तरीके से फूटा। सितंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन सैलाब का कहर अब भी लगातार जारी है। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद हिमायत सागर और उस्मान सागर जलाशयों के गेट खोले गए, तो मूसी नदी उफान पर आ गई है। सड़क सैलाबमयी हो गई है और नदी के किनारे बसे तमाम घर पानी पानी हो गए। रास्तों पर दरिया बह निकला, जिसे पार करने के लिए लोगों को रस्सी का सहारा लेना पड़ रहा है। एलिवेटेड मेट्रो लाइन के नीचे तो कुछ ऐसा लगा जैसे नदी रास्ता बदलकर सड़क पर पहुंच गई हो। नतीजा, ट्रैफिक ठप हो गया और जिंदगी लाचार। दरअसल हिमायत सागर और उस्मान सागर जलाशय के गेट खोले गए तो पानी शोर मचाता हुआ आगे बढ़ा और सामने जो कुछ भी आया उसे डुबो दिया। घर डूब गए, घर में रखा सामान डूब गया और साथ ही कितनी आंखें आंसुओं की सैलाब में डूब गईं। मेरे को छोटे छोटे 7 बच्चियां हैं, मैं कहाँ रहूं जाके। इलाके में हर तरफ पानी है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं। खाने की तो बात छोड़िए। ऐसे में लोगों के सामने घर छोड़कर दूसरी जगह जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। तमाम लोग सैलाब के बीच घर से सामान निकालते हुए नजर आए। मूसा नदी ने रौद्र रूप धारण किया तो किनारे पर खड़ी कई गाड़ियां सैलाब के साथ बह गईं। इस देश में जितनी सड़कें नहीं हैं, उससे ज्यादा गड्ढे हैं और इन्हीं गड्ढों में गिरकर आए दिन कई लोगों की जान चली जाती है। बेंगलुरु की सड़कों पर गड्ढों की समस्या से तंग आ चुके नागरिकों ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया कि बाकायदा पुजारी को बुलाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गड्ढों की पूजा शुरू हुई। गड्ढों को फूल मालाओं से सजाया गया। यही नहीं, पवित्र हवन कुंड में आहुतियां भी दी गईं और गड्ढों से आम नागरिकों की जान बख्शने की प्रार्थना भी की गई। स्थानीय लोगों का दावा है कि वैसे तो बेंगलुरु को आईटी सिटी कहा जाता है, लेकिन इन दिनों ये गड्ढा सिटी के तौर पर फेमस हो चुका है। हालांकि सरकार का दावा है कि अब तक 7000 से ज्यादा गड्ढे भरे जा चुके हैं, लेकिन लगता है ये काम सिर्फ कागजों पर ही हुआ है, क्योंकि जमीनी हकीकत तो आपके सामने दिख रही है।